नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डाइस पर खुसूसियत के साथ बैठे नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अहमद रहबरुल क़ादरी साहब, मेरी पहली मुलाकात है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। नक़ीब सदाबहार हज़रत अल्लामा जमील अख्तर साहब, उनकी भी बड़ी अच्छी निकावत होती है। शहनशाह तरन्नुम हजरत ज़ाकिर सहसरामी साहब और स्टेज पर बैठे दिगर उलमाए कराम, शोराए इज़ाम, बिरादरान इस्लाम, आज के इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में मेरी तकरीर का मौजू है ख्वाजा का हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मुसलमान। सुनना चाहते हैं? कितने लोग? बड़ी खुशी है कि मुबारकपुर का रिश्ता नेमतपुर से मजबूत हो गया। जो फैजान मुबारकपुर में बरस रहा है वही फैजान आज नेमतपुर में बरस रहा है। मुर्शिदे कामिल गुले गुलजारे अजीजियत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया सरबराह आला अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर की आमद है। ये हम सब लोगों की मुश्तरका खुशनसीबी है। मैं केजीएन गारमेंट्स के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, खुसूसन रुस्तम भाई और उनके बिरादरान की बारगाह में कि इन लोगों ने हर साल की तरह इमसाल भी फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का इनकाद कराया है। ये बड़े नसीबे की बात है। न मैं रईस हूँ न अमीर हूँ, न रईस हूँ न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वजीर हूँ। दरे ख्वाजा है मेरी सल्तनत, दरे ख्वाजा है मेरी सल्तनत, मैं उसी सल्तनत का फकीर हूँ। और हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है। हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने। वो ज़र्फ हमारा था, ये ज़र्फ तुम्हारा है। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, आइए अपने आकाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम की डाली निछावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। भारत के खुश नसीब मुसलमानों, हमें इस बात पर फख्र महसूस करना चाहिए। हम भारतीय मुसलमानों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत उस मिट्टी से है
जिस मिट्टी पर अबुल बशर हजरत सैयदुना आदम के मुकद्दस कदम पड़े, तमाम कुतुब तारीख इस बात की गवाही दे रही है कि हजरत सैयदुना आदम जन्नत से, बोलिए, जन्नत से सीधे हिंदुस्तान में आए। बोलिए, आज मैं आपकी तारीख बयान कर रहा हूं। हजरत आदम जन्नत से सीधे हिंदुस्तान में आए, गोया हिंदुस्तान नबूवत का दारुल खिलाफा है। हिंदुस्तान नबूवत का दारुल खिलाफा है, और न सिर्फ दुनिया के तमाम मुसलमानों का, बल्कि तमाम इंसानों का आबाई वतन भी है। इब्ने साद तबकात में नकल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सैयदुना आदम के जिस्म का खमीर हिंदुस्तान के वजनी नामी इलाके की खाक से बनाया है। बोलिए, मैं हिंदुस्तान की वो तारीख बयान कर रहा हूं जो शायद कभी आपने सुनी हो। गोया हिंदुस्तान को ये शर्फ हासिल है। मैं उलमाए कलाम की तवज्जो चाहूंगा। हिंदुस्तान को ये करामत हासिल है, ये बुजुर्गी हासिल है, ये एजाज हासिल है, ये कमाल हासिल है कि इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर का खमीर हिंदुस्तान की खाक से तैयार किया गया है। बोलिए, हजरत सैयदुना आदम अबुल बशर है। क्या है? जरा जोर से बोलिए, क्या है? अबुल बशर है। सैयदुना आदम अबुल इंसान है। गोया दुनिया के तमाम इंसानों का खमीर भी हिंदुस्तान की मिट्टी से बनाया गया है। सुनिए, यानी इंसानियत का आगाज हिंदुस्तान से हुआ है। आदमियत की इब्तिदा भी हिंदुस्तान से हुई है, और आज इसी इंसानियत को, आज इसी आदमियत को, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में एक नफरत अंगेज टोले से खतरा लाइक है। लेकिन मैं नबील अख्तर नवाजी फैजान गरीब कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से, नेमतपुर की इस धरती से उन नफरत अंगेज टोलों से कहना चाहता हूं, सुनो, अबुल बशर, अबुल इंसान हजरत सैयदुना आदम के जरिए बर्पा किए गए इंसानियत, आदमियत, हिंदुस्तानियत को बचाने के लिए हिंदुस्तान का हर जिंदा दिल मुसलमान हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हम भारतीय मुसलमान इंसानियत को भी बचाएंगे। कहिए, हम भारतीय मुसलमान इंसानियत को भी बचाएंगे, आदमियत को भी बचाएंगे, और हिंदुस्तानियत को भी बचाएंगे। क्यों बचाएंगे?
जानना चाहते हैं कितने लोग? तो सुनो, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। बोलिए बोलिए बोलिए। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, और सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सीता हमारा। तकरीर खत्म कर दी जाए। हिंदुस्तान के मुसलमानों, क्या आप जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का इस्लाम से कितना गहरा ताल्लुक है? कितने लोग जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस्लामी तारीख में हिंदुस्तान का क्या मकाम है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का रिश्ता हिंदुस्तान से कितना गहरा है, कितना पुराना है? कितने लोग जानना चाहते हैं? और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो आज हमारी हिंदुस्तानियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिंदुस्तानियत की सबसे मजबूत दलील यह है कि मजहब इस्लाम का सबसे पहला पैगंबर, दुनिया का सबसे पहला इंसान, अबुल बशर सैयदुना आदम जब जन्नत से भारत तशरीफ लाए तो तन्हा नहीं आए, तन्हा नहीं आए। कायनात की जान, इंसानियत की शान, महबूबे रहमान साहिबे कुरान हजरत फातिमत ज़हरा के अब्बा जान, हजरत हसनैन करीमैन के नाना जान, उम्मत के निगहबान, हम गुलामों के पासबान, मुस्तफा जाने रहमत, शम्मे बज़्मे हिदायत, नौशे बज़्मे जन्नत, ताजेदारे नबूवत और रिसालत, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर भी पेशानी आदम के साथ साथ सबसे पहले भारत में आया। या रसूलल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जानना चाहते हैं नूरे मुस्तफा सबसे पहले भारत में क्यों आया, कैसे आया? जब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम के पुतले को बनाया जाए, और जब पुतले आदम बन के तैयार हो गया, और जब अल्लाह ने पुतले आदम में रूहे आदम को डाला तो आदम ने कहा, मौला मुझे सुकून चाहिए, मुझे इत्मीनान चाहिए, मुझे अमन चाहिए, मुझे सलामती चाहिए, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं मुज़तरिब हूं, मैं परेशान हूं। तो रब ने पेशानी आदम में, पुश्ते आदम में नूरे मोहम्मदी को डाला। तो आदम ने कहा, मौला मुझे करार मिल गया है, मुझे सुकून मिल गया है। तो अल्लाह ने कहा है, आदम जब तुम्हें सुकून मिल गया है, जब तुम्हें इत्मीनान मिल गया है, तो तुम आराम से जन्नत में रहो। कहाँ रहो?
जन्नत में रहो। लेकिन जब आदम जन्नत से जमीन पर भेजे गए तो वो जमीन यूरोप की नहीं थी, वो जमीन अमेरिका की नहीं थी, वो जमीन अफ्रीका की नहीं थी, वो जमीन अरब की नहीं थी, वो जमीन भारत की थी। वो जमीन कहाँ की थी? भारत की थी। थोड़ा आवाज खोलिए। वो जमीन कहाँ की थी? तो आदम भारत में तन्हा नहीं आए, बल्कि साथ में नूरे मोहम्मदी को लेकर आए। यानी नूरे मोहम्मदी की जलवागरी सबसे पहले भारत में हुई। तो भारत का वो मुसलमान जो मुस्तफा का वफादार है, वो भारत का वफादार है। हमारी वफादारी मोहब्बते मुस्तफा की बुनियाद पर है। अब हुकूमत कहती है कि हम मुसलमानों को उनके शहरियत को, उनके सिटीजनशिप को हम खत्म कर देंगे। लेकिन मैं उन बीमार जहनों से कहना चाहता हूं, भारत में हमारी जड़ें इस कदर मजबूत है, इस कदर मजबूत है, इस कदर मजबूत है कि हमारी जड़ों को उखेड़ते उखेड़ते तुम खुद उखड़ जाओगे। दुनिया का पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम कौन है? पैगंबर। जहां पैगंबर हैं वहीं मुसलमान हैं। दुनिया का पहला इंसान मुसलमान, और वो इंसान भारतीय है। यानी हम भारत में उस वक्त आए जब कोई नहीं था, जब कोई नहीं था तब हम थे, जब कोई नहीं था तो हम थे। और आज हमी से कहा जा रहा है कागज लेकर आओ। आज हमारी वफादारी पर शक किया जा रहा है। आज हमें गद्दार वतन साबित करने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। वफादार कौन है, गद्दार कौन है? हिंद के सर की हमने लगाई नहीं बोली, बेच कर राज हमने भरी नहीं झोली, इंदिरा के लहू से हमने खेली नहीं होली, बापू के सीने में हमने चलाई नहीं गोली। अरे हम जफाकश हैं, जफाकश हो जफाकार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अपनी सरहद के निगहबान को सब भूल गए, जंग कश्मीर की उस जान को सब भूल गए, उस आहन नुमा इंसान को सब भूल गए। यानी ब्रिगेडियर उस्मान को सब भूल गए। उसका कुछ जिक्र नहीं, उसका कुछ इजहार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमने ताबिंदा किया जज्बे ईमानिया, हजरते ख्वाजा की बाकी है अभी शानिया। अरे अजमते हिंद पे रजिया हुई कुर्बानियां, सर कटा देना हमारे लिए कोई दुश्वार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमने साइंस का शोबा
किया आबादियां, रॉकेटों मिसाइल हमने किए इजादियां, फौज को फिक्र से हमने किया आजादियां, है कलाम जैसा ज़हने खुदा दादिया। अग्नियों पृथ्वी जैसा कोई शाहकार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार हैं, तुम ही दिलदार नहीं। भारतवर्ष में बसने वालों मुसलमानों, ये भारतवर्ष में बसने हिंदुस्तानी मुसलमानों के हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई जलील व रुसवा नहीं कर सकता। आज कल जलसों में कुछ उलमा ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों तुम बेदार हो जाओ, अगर तुम बेदार नहीं हुए तो तुम्हारा हश्र स्पेन के मुसलमानों की तरह होगा। लेकिन नबील अख्तर नवाजी कहता है स्पेन में मुसलमान 700 साल तक हुकूमत किए, लेकिन जब अक्सरियत और अकलियत के दरमियान मुकाबला हुआ तो वहां की अक्सरियत ईसाइयों ने मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया और दुनिया की सबसे बड़ी जामे मस्जिद जामे करतबा अस्तबल खानों में, कैफे सेंटर में, रक्स खानों में तब्दील हो गया। 300 साल तक कोई अजान देने वाला नहीं था, लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, सरकार अजीज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने जलवगर आईना गर देखिए, चेहरा चमके है मिसले कमर देखिए। भारत स्पेन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? जानना चाहते हैं? कितने लोग? भारत स्पेन इसलिए नहीं बन सकता कि स्पेन में इस्लाम पहुंचा था बनु उमैया के जर्नीलों के जरिए, लेकिन भारत में इस्लाम आया है मुस्तफा की औलादों के जरिए। ख्वाजा गरीब नवाज कयामत तक के लिए सुल्तानुल हिंद है। भारत के मुसलमानों, भारत से मुसलमानों का रिश्ता इस कदर मजबूत है, इस कदर मजबूत है
कि 1,24,000 अंबिया मुरसलीन पुश्ते आदम के जरिए सबसे पहले हिंदुस्तान में उतारे गए। कहां उतारे गए? बोलिए। इस्लाम का हिंदुस्तान से जिस कदर गहरा ताल्लुक है, किसी और मजहब का नहीं हो सकता। नबी आखिरुज़्ज़मान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला सबसे पहले भारत की सरजमीन से बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश किया गया, जिसके सदक़े हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। बोलिए, जरा जोर से बोलिए। सबसे पहले आजान भारत में हुई। अब तो बोलो, सबसे पहले दुआ भारत में मांगी गई, सबसे पहले नमाज भारत में पढ़ी गई, सबसे पहले सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से भारत में तशरीफ लाए। अब तो कोई नारा लगाओ। 10 से 15 मिनट में गुफ्तगू तमाम होगी। दुनिया में सबसे पहले मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह का हज भारत से हजरत आदम ने 40 बार अदा किया है। दुनिया का पहला हाजी कौन है और हजरत आदम कौन है? भारतीय। भारत के मुसलमानों, एहसासे कमतरी का शिकार आप मत हो। खौफ करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जन्नत में जन्नती औजारें सबसे पहले भारत में आई। जन्नती बरगो समर सबसे पहले भारत में आए। और ऐ भारतीय मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि नबी आखिरुज़्ज़मान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नामे पाक का नारा सबसे पहले भारत में बुलंद हुआ है। अरे जिस नबी का नारा सबसे पहले भारत में बुलंद हुआ हो, उस नबी के उम्मती का सर क़यामत तक बुलंद रहेगा। ना भारत में नारे मुस्तफा खत्म हो सकता है। बोलिए। न कभी भारत में नारे मुस्तफा खत्म हो सकता है और न कभी भारत में उम्मतिये मुस्तफा खत्म हो सकता है। हम नबी का नारा बोलिए। कोई नारा लगाने वाला है?
हज़रात गिरामी, भारत जलवागाहे मुस्तफा है। बोलिए, भारत जलवागाहे नूरे मुस्तफा है। और मुस्तफा जाने रहमत कुल कायनात के लिए। मुस्तफा जाने रहमत कुल कायनात के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी अता है। और मुस्तफा जाने रहमत की अता हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। कौन है? गोया मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी अता ख्वाजा गरीब नवाज को उस मुल्क का सुल्तान बनाया है जिस मुल्क में सबसे पहले नूरे मुस्तफा आया है। यानी मुस्तफा जाने रहमत ने पूरे जजीरतुल हिंद की सल्तनत क़यामत तक के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की विलायत में दे दिया है। अब भारत का कोई भी हुक्मरान होगा सुल्तानुल हिंद नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब भारत का कोई भी हुक्मरान होगा वो सुल्तानुल हिंद नहीं होगा, बल्कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का नौकरो गुलाम होगा। और जो नौकरो गुलाम ख्वाजा की विलायत में बसने वालों को परेशान किया है, जो भी हुक्मरान ख्वाजा की सल्तनत में बसने वालों के हुकूक पर डाका मारा है, जलीलो रुसवा करने की कोशिश की है, भारत में अमनो अमान को खराब करने की कोशिश की है, तो ऐसे हुक्मरानों को ख्वाजा गरीब नवाज अपनी सल्तनत और विलायत से निकालकर बाहर ढकेल दिया है। बोलिए बोलिए, जरा जोर से बोलिए। हुकूमत छीन ली गई है, सत्ता का परिवर्तन कर दिया गया है, इख्तियार से महरूम कर दिया गया है। जो भी राजा ख्वाजा से बगावत करके भारत में राज नहीं कर सका है, जरा जोर से बोलिए, कोई भी राजा ख्वाजा से बगावत करके भारत में राज नहीं कर सका है, इसलिए कि मेरे ख्वाजा भारत के महाराजा हैं। और महाराजा के उसूलों को तोड़ने वालों को राज सिंहासन पर नहीं बैठाया जाता है, बल्कि उसे सीमाओं सरहद के बाहर ढकेल दिया जाता है या उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। इसलिए ये मुल्क ख्वाजा गरीब नवाज का है। किसका है? किसका है? ख्वाजा गरीब नवाज का। आदम यहाँ आए, नूरे मुस्तफा यहाँ आया, और फिर मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी औलाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की विलायत में
इस पूरे जजीरतुल हिंद को कयामत तक के लिए दे दिया। लेकिन हमें ख्वाजा के मसलक और मजहब को फॉलो करना है। ख्वाजा ने इस मुल्क में अमन व अमान को बर्पा किया, यहां के लोगों की खिदमत की। ख्वाजा गरीब नवाज आए, साथ में कितने लोग थे? कोई बताएगा? कितने लोग साथ में आए? कोई फौज थी? बोलिए, कोई फौज थी? कोई लश्कर था? कोई तलवार थी? कोई हथियार था? कुछ भी नहीं था। ख्वाजा के पास सिर्फ और सिर्फ अखलाक और किरदार था, और 40 मुरीदीन थे। कितने मुरीदीन थे? 40। अजमेर पहुंचते हैं और अना सागर के किनारे पड़ाव डालते हैं। सुबह होती है, अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और क्या देखते हैं कि अना सागर के किनारे किनारे चारों तरफ अजमेर और तरफ अजमेर की औरतें अपने घरों से निकल कर पानी भर भर कर अपने घरों को ले जा रही हैं। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हैं भारत के, हिंदुस्तान के। आप अपने वजीरों को बुलाते हैं, जो 40 लोग थे, वो सब कैबिनेट था, वज़रात में वो सब वजीर थे। आप मीटिंग करते हैं और कहते हैं इस्लाम आसानियां पैदा करता है। इस्लाम क्या पैदा करता है? इस्लाम आसानियां पैदा करता है। एक सहाबी रसूल की बारगाह में आते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, माहियल इस्लाम, इस्लाम क्या है? आका फरमाते हैं, रास्ते से तकलीफ दा चीज को हटाना इस्लाम है। रास्ते से पत्थर को हटाना इस्लाम। तो ख्वाजा ने क्या कहा? इस्लाम आसानियां पैदा करता है। आप कहते हैं कल से ये पानी भरने का काम हम और आप सब मिलकर करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज दूसरे दिन से पानी भर भर कर हिंदुओं के घरों में पहुंचा रहे हैं। कहां पहुंचा रहे हैं? हिंदुओं के घरों में। आज हमारे घर में कोई पहुंच जाता है, कोई पड़ोसी 2-4 मरतबा पानी का मुतालबा करता है, तो हम नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं। अब तो गांव में भी पानी की फरावानी है, वरना पहले कुछ कुएं हुआ करते थे, कुछ चापाकल हुआ करते थे, और उसमें लोग ताला बंद कर देते थे। याद रखो, पानी पर पाबंदी लगाना ये यजीदियों का काम है, और दुश्मनों को पानी पिलाना ये हुसैनियों का काम है। किसका काम है? हुसैनियों का। हजरत हुसैन मैदान करबला में यजीदी फौज को पानी पिला रहे हैं। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पानी पहुंचा रहे हैं हिंदुओं के घरों में। इसका असर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो हिंदू औरतें अजमेर में एक मकाम पर इकट्ठा होती हैं और कहती हैं कि आज से हमारा धर्म राजा का धर्म नहीं होगा, बल्कि ख्वाजा का धर्म होगा। अरे जिस समस्या का समाधान पृथ्वीराज चौहान राजा को करना था, उस समस्या का समाधान ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है। इसलिए अब हमारा मजहब राजा का मजहब नहीं होगा, बल्कि आज से हमारा मजहब ख्वाजा का मजहब होगा। हमारे रुस्तम भाई आशिके ख्वाजा गरीब नवाज हैं।
मैं कलकत्ता पहुंचा 9 तारीख को, 8 तारीख को, और 8 तारीख की ही शब में रुस्तम भाई अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा एक वसूल है कि हम जब भी फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पहले ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी लगाते हैं। ख्वाजा पानी पहुंचा रहे हैं और आज हमारे अंदर किस कदर नफरतें हैं। भाई भाई के दरमियान नफरत है, पड़ोसी पड़ोसियों के दरमियान नफरत है, भाई बहन में नफरत है, मुसलमान मुसलमान में नफरत है, हिंदू मुसलमान में नफरत है। याद रखिए, इंसान लफ्ज़े उन्स से बना है। ज्यादा दिनों तक नफरतें नहीं टिक सकती। जब भी दो अफराद झगड़ा करते हैं या दो कौमें लड़ती हैं, नतीजा कुछ भी हो, बाद में दोनों समुदाय के दरमियान या दोनों अफराद के दरमियान या दोनों पड़ोसियों के दरमियान या दोनों भाइयों के दरमियान सुलह होती है। इसलिए बर्दाश्त कीजिए, इग्नोर कीजिए। ख्वाजा का सबसे बड़ा मसलक ये है कि आप अपने दुश्मनों को भी इग्नोर करें। इग्नोर की पॉलिसी सबसे बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है और उसके नतीजे में जो आपका दुश्मन है वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज पानी पहुंचा रहे हैं। अजमेर की तमाम औरतों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब औरतों ने अपने पति परमेश्वरों से कहना शुरू कर दिया है, ऐ मेरे पति परमेश्वर, काहे को राजा के मजहब पर हो, उस मजहब को कबूल कर लो जिस मजहब ने समस्या का समाधान पेश किया है। हमने तो ख्वाजा के मजहब को कबूल कर लिया है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, सुरखरुई चाहते हो और राजा पृथ्वीराज चौहान के चंगुल से आजादी चाहते हो, तो तुम भी मेरी तरह ख्वाजा के धर्म को कबूल कर लो। तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे और मरने के बाद कल क़यामत में भी कामयाब रहोगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने पहले खिदमत की है, बाद में करामत दिखाई है। जिस तरह मुस्तफा जाने रहमत मक्के में लोगों की खिदमत की है, बाद में मुझसे दिखलाए हैं। इसलिए मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो तुम खिदमत करो और खिदमत करने में कोई तमीज मत पैदा करो कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन अपना है, कौन पराया है। जो भी जरूरतमंद है उसकी खिदमत करो। इस्लाम हर हाल में सुरखरू होगा, मुसलमान हर हाल में सरबुलंद होकर रहेंगे। इस्लाम पर चलिए तो, नबी की सुन्नतों को जिंदा करके दिखाइए तो दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाएगा। और ये मैं कोई नॉवेल का डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, बल्कि तारीख गवाह है। चंद मुसलमान आए थे भारत में और यहाँ की अक्सरियत ने भारत की हुकूमत को तश्त में सजाकर मुसलमानों के हवाले किया था। इसलिए आप अपने कैरेक्टर और किरदार को इस्लामी सांचे में ढालने की कोशिश कीजिए। और अगर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है, उनसियत है, तो उनके किरदारों अमल को अपनाने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब होंगे। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा गरीब नवाज पाइंदाबाद। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि।